कोई भी संस्था तो नियमानुकूल ही होती है ना। जी। चाहे बिहार विधानसभा के हो, चाहे बिहार विधान परिषद के हो, या कोई भी हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, सबको संविधान के अनुकूल चलना है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जिस पद पर आता है, वो पद के लोग जो चेयर पर है, यदि बिहार विधानसभा की सेशन चलती है, तो सेशन में उस चूँकि उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसलिए वो कुर्सी पर आसीन नहीं होंगे। तो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, वही स्पीकर वही संचालन करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में उन पर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग होगी। अब वोटिंग होने के बाद जो फलाफल होगा, वो रिजल्ट सामने में होगा। स्वाभाविक बात है, देखिए होता क्या है, राजनीति में मर्यादा और लोक लाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चूंकि समाजवादी नेता थे स्पीकर साहब, तो हम लोगों की आशा और उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन 28 तारीख को हो गया है, इसीलिए पुनः उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं, यदि इस्तीफा देते तो अच्छा मैसेज जाता। प्रक्रिया में 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा का नियमावली में, कि जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगता है, वो संचालन नहीं करेंगे। संचालन जो उसके बदले डिप्टी स्पीकर है, वो डिप्टी स्पीकर संचालन करेंगे। चूँकि हर दल के व्यक्तित्व के आलाकमान होते हैं, तो आलाकमान के प्रभाव से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हों। आलाकमान का आदेश होगा, उसका पालन कर रहे हों। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन स्पीकर को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि जो स्पीकर हैं वो इस्तीफा देना नहीं चाह रहे हैं। तो अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के उपसभापति हैं महेश्वर हजारी जी। क्या लग रहा है, जिस तरीका से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, उसके बावजूद भी जो है वो कुर्सी से हटना नहीं चाह रहे, कह रहे हैं कि जो संविधान के अनुसार होगा उस अनुसार हम चलाएंगे। देखिए, कोई भी संस्था तो नियमानुकूल ही होती है ना। जी। चाहे बिहार विधानसभा के हो, चाहे बिहार विधान परिषद के हो, या कोई भी हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, सबको संविधान के अनुकूल चलना है। तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको भी अपने उस नियम के अनुकूल ही चलना है। तो बिहार विधानसभा के नियमावली बनी हुई है, कार्य नियमावली प्रक्रिया भी बनी हुई है, सारे के सारे चीज़ें उसी के अनुकूल बिहार विधानसभा की प्रक्रिया संचालन होती है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध में जब 28 तारीख के महागठबंधन से एनडीए सरकार बनी, तो एनडीए सरकार बनने के बाद उन पर अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सब के सब जो जितने विधायक हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लगाए थे, बजाबते सेक्रेटरी साहब के यहाँ रिसीविंग किया गया है। और रिसीविंग करने के बाद, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव जिस पद पर आता है, वो पद के लोग जो चेयर पर है, यदि बिहार विधानसभा की सेशन चलती है, तो सेशन में उस चूँकि उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसलिए वो कुर्सी पर आसीन नहीं होंगे। सबसे पहले 12 तारीख को, चूँकि महामहिम ज्वाइंट सेशन है, महामहिम में राज्यपाल जी आएंगे। सेंट्रल हॉल में जो विस्तारित भवन है बिहार विधानसभा का, उसमें अभिभाषण होगा उनका। अभिभाषण के बाद पुनः फिर विधानसभा का जब सत्र चलेगा, तो जो अविश्वास प्रस्ताव वह विधानसभा में उठेगा। और अविश्वास प्रस्ताव के मतदान से पहले यदि इस्तीफा नहीं देते हैं स्पीकर साहब, तो हो सकता है अपनी बातें रख करके अब पुनः उसको कुर्सी खाली कर देना पड़ेगा। और चूंकि उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसीलिए उनके आसन पर रहते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो सकती है। तो डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, वही संचालन करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में उन पर अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग होगी। अब वोटिंग होने के बाद जो फलाफल होगा, वो रिजल्ट सामने में होगा। लेकिन जिस तरह से अभी विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो अब वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे कुल मिलाकर। स्वाभाविक बात है, देखिए होता क्या है, राजनीति में मर्यादा और लोक लाज बहुत बड़ी चीज़ होती है। और चूंकि समाजवादी नेता थे स्पीकर साहब, तो हम लोगों की आशा और उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन 28 तारीख को हो गया है, इसीलिए पुनः उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं, यदि इस्तीफा देते तो अच्छा मैसेज जाता। और व्यक्ति के व्यक्तित्व से उस आसन के, उस कुर्सी की सम्मान बढ़ती है। तो स्वाभाविक बात है, यदि इस्तीफा देते तो बहुत बड़ा सम्मान बढ़ता। लेकिन यदि नहीं इस्तीफा देंगे, तो उसका नियमावली है, प्रक्रिया है, उसका प्रक्रिया में 179 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा का नियमावली में, कि जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगता है, वो संचालन नहीं करेंगे। संचालन जो उसके बदले डिप्टी स्पीकर है, वो डिप्टी स्पीकर संचालन करेंगे। और उन्हीं के नेतृत्व में मतदान भी होगा। क्या लग रहा है सर, वो किस दबाव में जो है इस्तीफा देना नहीं चाह रहे हैं? हो सकता है, अब चूंकि हर दल के व्यक्तित्व के आलाकमान होते हैं, तो आलाकमान के प्रभाव से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हों। आलाकमान का आदेश होगा, उसका पालन कर रहे हों। लेकिन आलाकमान अगर दबाव दे रहे हैं, एक संवैधानिक पद है, तो उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। इस तरह का क्या लग रहा है आपको, उनको सोचना चाहिए? स्वाभाविक बात है कि बिहार में अच्छा मैसेज जाता, चूँकि
जब सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन जिसके पास बहुमत रहता है उसी का वही सत्ता परिवर्तन कर सकता है। जब 128 विधायकों को हस्ताक्षर होकर के महामहिम राज्यपाल के यहाँ गया, महामहिम राज्यपाल जी ने सरकार गठन करने का प्रक्रिया किए और मुख्यमंत्री समेत 9 माननीय मंत्रियों को ओथ भी कराया गया। तो इस ऐसे में उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। यदि इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो वो अच्छी मैसेज नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो चूँकि सत्ता में बहुमत का सत्ता होती है, इसीलिए उनको मतों से, वोटों से, विधायकों की शक्ति से उनको हटाया जाएगा। सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे विधानसभा के उपसभापति महेश्वर हजारी। इनका कहना है कि वो अगर इस्तीफा दे देते तो अच्छा मैसेज जाता। अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उस दिन बहुमत होगा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आ चुका है। तो ऐसे में विधानसभा का जब सत्र चलेगा तो वो उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।